साल था 2019। दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर थी। दुनिया सांसें थामे देख रही थी, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का डर जिसके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। फ्लैश पॉइंट था पुलवामा अटैक, एक भयानक टेररिज्म का एक्ट जिसने दोनों देशों को जंग के कगार पर धकेल दिया। भारत पाकिस्तान राइवलरी का हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डिफरेंसेस में रूटेड सिचुएशन में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड कर दी। न्यूक्लियर एक्सचेंज का साया मंडरा रहा था, न केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी को भी खतरा था। यह वॉलेटिल जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स से जूझ रही दुनिया में पीस की फ्रेजिलिटी का एक स्टार्क रिमाइंडर था। क्राइसिस ने दुनिया को एज पर ला दिया था। न्यूज चैनल्स 24/7 कवरेज चला रहे थे, एक्सपर्ट्स पोटेंशियल रेमिफिकेशंस पर बहस कर रहे थे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिस्ट्रेंट की मांग कर रहे थे। स्टेक्स इससे हायर नहीं हो सकते थे। 14 फरवरी 2019 को एक सुइसाइड बॉम्बर ने जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कॉन्वॉय पर एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल से हमला किया। इस अटैक में 40 से ज्यादा इंडियन पैरामिलिट्री पर्सनल की मौत हो गई। इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इंडिया ने पाकिस्तान पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हावर करने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन और बढ़ गई। हालांकि पाकिस्तान ने अटैक में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और डायलॉग और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का आह्वान किया। पुलवामा अटैक ने पूरे इंडिया में शॉकवेव्स भेज दी। पब्लिक एंगर और आउटरीच साफ दिख रहा था, गवर्नमेंट से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की मांग के साथ। यह अटैक रीजन में टेररिज्म के परसिस्टेंट थ्रेट और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इससे जुड़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का एक ग्रिम रिमाइंडर था। 26 फरवरी 2019 को कॉन्फ्लिक्ट के एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन में इंडिया ने पाकिस्तान के बालाकोट में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स द्वारा किए गए ये एयर स्ट्राइक्स 1971 के वॉर के बाद पहली बार थे जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिफैक्टो बॉर्डर है, को पार किया था। इंडिया ने दावा किया कि एयर स्ट्राइक्स ने टेररिस्ट कैंप्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर दिया और हेवी कैजुअल्टीज हुए। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों का खंडन किया, यह कहते हुए कि एयर स्ट्राइक्स से मिनिमल डैमेज हुआ और कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एस्केलेटिंग सिचुएशन पर सीरियस कंसर्न्स व्यक्त की, दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट बरतने और डायलॉग में शामिल होने का आग्रह किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स ने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट साबित किया। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों को एक फुल ब्लोन वॉर के खतरनाक रूप से करीब धकेल दिया। स्थिति हाईली वॉलेटाइल बनी रही, फर्दर एस्केलेशन और मिसकैलकुलेशन की संभावना के डर के साथ। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के अगले दिन टेंशन और बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक्स के साथ रिटेलिएट किया। इंडियन और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के बीच एरियल एंगेजमेंट्स के परिणाम स्वरूप एक इंडियन माइग 21 बाइसन को मार गिराया गया और उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को कैप्चर कर लिया गया। विंग कमांडर अभिनंदन, जो अपने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में लैंड हुए थे, उनका कैप्चर क्राइसिस का फोकल पॉइंट बन गया। पाकिस्तानी कस्टडी में कैप्चर्ड पायलट से इंटेरोगेशन और बाद में इंजरीज का इलाज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वाइडली सर्कुलेट किए गए, जिससे दोनों तरफ पब्लिक सेंटिमेंट और भड़क गया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बढ़ती चिंता के साथ देखा, क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने का खतरा था। डी एस्केलेशन और डायलॉग के आह्वान तेज हो गए। वर्ल्ड लीडर्स ने इंडिया और पाकिस्तान से रिस्ट्रेंट बरतने और क्राइसिस का पीसफुल रेजोल्यूशन ढूंढने का आग्रह किया। सेक्शन 5, ट्रंप ने कदम रखा, केओस के बीच काल्म का आह्वान। जैसे ही दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन से जूझ रही थी, तत्कालीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय वियतनाम में यूएस नॉर्थ कोरिया समिट में शामिल हो रहे थे, ने एक स्टेटमेंट दिया जो क्राइसिस को डिफ्यूज करने में क्रूशल साबित होगा। ट्रंप ने डी एस्केलेशन की उम्मीद जताई, यह कहते हुए कि वह इंडिया और पाकिस्तान दोनों के संपर्क में थे और यूनाइटेड स्टेट्स सिचुएशन को ईज करने के लिए काम कर रहा है।
उन्होंने सिचुएशन की सीरियसनेस को स्वीकार किया, लेकिन ऑप्टिमिज्म व्यक्त किया कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिल सकता है। ट्रंप का स्टेटमेंट हाइटेंड एंजाइटी के समय में एक उम्मीद की किरण लेकर आया कि क्राइसिस को टाला जा सकता है। उनके शब्दों ने इंटरनेशनल स्टेज पर वेट रखा, पीसफुल रेजोल्यूशन में मीडिएट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की कमिटमेंट का संकेत दिया। दुनिया ने यूएस की तरफ देखा, अपने डिप्लोमैटिक क्लाउड और इन्फ्लुएंस के साथ दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों को ब्रिंक से वापस लाने में एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने के लिए। सेक्शन 6, बैक चैनल डिप्लोमेसी डिजास्टर को टालना। मीडिया की नजरों से दूर बिहाइंड द सीन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल ब्लोन वॉर को रोकने के लिए फ्रैंटिक डिप्लोमैटिक एफर्ट्स चल रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्टेट डिपार्टमेंट और दोनों देशों में अपने एम्बेसीज के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्डिंग में एक पिवटल रोल निभाया। CIA ने रीजन की अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टैक्ट्स के नेटवर्क के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी में एक क्रिटिकल रोल निभाया। उन्होंने दोनों देशों में की डिसीजन मेकर्स के बीच कम्युनिकेशन लाइंस खोलने, मैसेजेस पहुंचाने और डायलॉग को फैसिलिटेट करने के लिए टायरलेसली काम किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो के नेतृत्व में स्टेट डिपार्टमेंट हाई लेवल डिप्लोमेसी में लगा रहा, दोनों पक्षों से रिस्ट्रेंट बरतने और पीसफुल रेजोल्यूशन की मांग करने का आग्रह किया। उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस और डायलॉग और डिप्लोमेसी की आवश्यकता पर जोर दिया। सेक्शन 7, राहत की सांस। अभिनंदन की रिहाई और सीज फायर। एक ऐसे मूव में जिसने क्राइसिस में पोटेंशियल थॉ का संकेत दिया, पाकिस्तान ने पीस के जेस्चर के रूप में विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को रिलीज करने का अपना इंटेंशन अनाउंस किया। इस अनाउंसमेंट का इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ स्वागत किया, जिन्होंने इसे डी एस्केलेशन की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा। 1 मार्च 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग पर इंडियन अथॉरिटीज को सौंप दिया। उनकी रिलीज का इंडिया में जश्न के साथ स्वागत किया गया। लोगों ने उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। विंग कमांडर अभिनंदन की रिलीज ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का रास्ता साफ किया। 27 फरवरी 2019 को लागू हुआ सीज फायर टेंशन में एक सिग्निफिकेंट ईजिंग और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिलेटिव काम की वापसी का प्रतीक था। सेक्शन 8, डिप्लोमेसी की पावर ब्रिंक से एक सबक। 2019 के इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस ने कॉन्फ्लिक्ट के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, खासकर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के बीच का एक स्टार्क रिमाइंडर दिया। इसने ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने और सबसे इंट्रैक्टेबल डिस्प्यूट्स का भी पीसफुल रेजोल्यूशंस ढूंढने में डिप्लोमेसी और डायलॉग के क्रूशियल रोल को भी हाईलाइट किया। प्रेसिडेंट ट्रंप के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच मीडिएट करने में एक कमेंडेबल रोल निभाया, एक पोटेंशियल डिजास्टर को टालने में मदद की। बैक चैनल डिप्लोमेसी, कांस्टेंट कम्युनिकेशन और डी एस्केलेशन पर जोर दोनों पक्षों को ब्रिंक से वापस लाने में इंस्ट्रूमेंटल थे। क्राइसिस ने इंटरनेशनल कोऑपरेशन के महत्व और टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जैसी ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए रूल्स बेस्ड ऑर्डर की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने और कश्मीर डिस्प्यूट का लास्टिंग सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटिन्यूड डायलॉग और एंगेजमेंट की आवश्यकता पर भी जोर दिया।